हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिससे वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं, इंडिया मीडिया इनके नपदी आवाम को पूछ दिया गई है। इनके बीजेपी ने ना तीन काम दस यानी तीन काम मैंने कैसे ऐसे किया कि देश के खातर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बीजेपी जीते क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। जैसे कि पहले कश्मीर था, वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया। अच्छा। और धारा 376 हटवाई। जब से मोदी जी आए हैं, जो इन्होंने कमाल किया है मतलब देश के लिए। आज हमारा रंजन जी नाम पता है हमारे देश का कहाँ पे इंटरनेशनल उस पे हमारे मेरे कजन्स रहते हैं यूएस में। वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसके घर में उसकी टांग खींच रहे हो। वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। लेकिन एक सेकंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है 100%। ये गड़बड़ है बाबा। अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान ये दो चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? अरे भाई इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे ही आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। दीदी बात दीदी और सरकार में डर लगता था। नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बात कर रहे हैं? ये फंस गया। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पर तो नहीं पढ़ा मैंने। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, समय रही होगी हिंदुओं की। मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप लोगों तक पहुँच रहा। जी जी। तो आपको लगता है कि मोदी से कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मोदी ने क्या ऐसा किया जिससे कोई टक्कर नहीं ले पाया? मोदी ने ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। जैसे कि सारा जो जितने भी गुंडे बदमाश जितने भी जो क्रिमिनल थे, जो कंस्पायरेटर थे, जो पैसा लूटते थे देश का, उनको सारों को ठिकाने लगा रखा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एक सेकंड नीरव मोदी को, माल्या को, ललित मोदी को, उनको ठिकाने लगा। यस, ऑल कांग्रेस के क्रिएटर थे और मोदी ने ठिकाने लगा दी सब। किसके शासन में वो विदेश गए? विदेश जाना है तो कोई बात नहीं, विदेश जाना है। आगे किसके शासन? आगे किसके शासन में किया? तो पैसा तो उनके शासन में किया था। यहाँ से गए किसके शासन में? नाम तो बता दो यार, किसकी सरकार में? मैं नहीं बताऊंगा। वो तो कभी भी कोई भाग सकता है। नाम तो बता दो किसकी सरकार में ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और ललित, किसके सरकार में ये देश से गए? आप मेरे को ये बताइए, कांड किसके शासन में किया इन्होंने? किसके साथ? यूपीए में, यूपी पीछे में। हाँ, तो उन्होंने किया ना। अब आगे का विदेश का? हाँ, तो अब आ तो रहे हैं, वहाँ से पकड़े ला रहे हैं। किसके शासन में गए? नाम तो ले लो यार। थी और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? गैस सिलेंडर का दाम जो राउंड अबाउट 40% बढ़ा है। तो आई डोंट 40%। 400 से कितना गया? 400 ने 700 के राउंड अबाउट था जब स्टार्ट हुआ था। अब जो लेवल 100 समथिंग है, कुछ ऐसा है। पेट्रोल का भी राउंड अबाउट 30 से 40 रुपए बढ़ा है। 30% 80 दे राउंड अबाउट था, तो अब रख लीजिए रफली 95 के राउंड अबाउट। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को राउंड अबाउट 6 से 7% का जो इंक्रीज हुई, जबकि जो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो एक बात ये बताइए, करते क्या आप? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। है उसमें ये भी है, ये महान झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। नेता तो झूठा थे ही, ये बहुत बड़ा झूठा। मोदी मोदी ओनली मोदी। ठीक है। मोदी से क्या? ओनली मोदी फैक्टर ओनली। मोदी का कौन सा फैक्टर? अरे जो अच्छा कर रहा है देश के लिए, जो किसी ने नहीं किया आज तक, वो उसने करके दिखाया मोदी के कार्यकाल। अच्छा, अब तुमको बताना पड़ेगा कि मोदी जी का 3 काम अच्छा तुमको कौन सा लगा। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। और सब बात तुम छोड़ दो, मोदी जी का कौन सा 3 काम तुम्हें अच्छा लगा जिसकी वजह से तुम कहते हो मोदी फैक्टर? मैं नहीं बताऊंगा।
देखो मोदी जी ने जो है विदेशों में भी जाके अच्छा तालमेल बनाया है काया सभी देशों के लिए, और देश के लिए भी काफी कुछ ऐसा किया है उनने, जैसे हिंदुत्व को लेकर के आखिर कुल मिलाकर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जो मुद्दे तो बात है, विदेश में डंका राम मंदिर। हाँ। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ और पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं कि अरे भाई है कहाँ गिरा था नहीं देखा, अरे में तो खुशबू आवा था केसर कस्तूरी का, हर ताक के दो चम्मच मारू आप मुसलमानों से भी दिक्कत है आपको? नहीं, अगर वापिस मैं बार बार कहता, हमको राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ हमारे को कुछ पड़े, ये फंस गया। जो हमारे साथ वंदे मातरम बोलते हैं, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जो हमारे साथ जो हमारे तिरंगे ध्वज को अपना ध्वज मानते हैं, उन राष्ट्रभक्त मुसलमानों के साथ हमको कुछ तकलीफ नहीं। ठीक है, एक राष्ट्रभक्त मुसलमान क्या मेयर बन सकता है? हमारे देश में बनना मुश्किल है, इधर वो जगह ही नहीं है। बस हवा निकल गई। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद नहीं है। विनोद बंसल एक बार सुना दीजिए ना वंदे मातरम, पूरा सुना दीजिए एक बार। बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ संजय जी बिल्कुल सुनाऊंगा, सब मिलकर के खड़े होकर सुनाएंगे, है ना। तुम करो। लेकिन इसको अंत में करते हैं इस काम को, पहले करेंगे, अंत में किस लिए? खड़े हो जाओ सब। मैं भी खड़े हो, अरे खड़े, ये खड़े, मैं कहता हूँ सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ खड़े, कहाँ फंस गया भाई मैं? बिल्कुल नहीं, अरे आप मेरा परीक्षा कर रहे हो क्या? परीक्षा क्या, मैं भी साथ गा रहा हूँ, गाइए। सब लोग खड़े हो, अपने पैरेंट्स को खड़ा करिए। ना इधर उधर की बात, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, चलिए गाते हैं। डिबेट में सबको खड़ा होना पड़ेगा, तो लेने के देने पड़ेंगे। आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते हैं कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। देखो जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से कमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? बॉलीवुड में 70 से 80 तक के दशक के नायक एक भी खान नहीं है। दिलीप कुमार, फिरोज खान, अमजद खान, रजा मुराद, ये सारे के सारे खान थे। बॉलीवुड के 90 के दशक के नायक सभी खान हैं। सनी देओल, अजय देवगन, अक्षय कुमार, गोविंदा, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, ऐसे कई नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ जो हिंदू थे। ऐसा क्या हुआ 90 के दशक के बाद कि सभी नायक खान रहे? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, शायद ध्रुव राठी की वजह से ज्यादा खा लिया था। मुस्लिम हीरोइनें गायब कर दी गई 90 के दशक के बाद। फतीमा हाशमी, फरीदा जलाल, जरीन खान, सारा अली खान और हुमा कुरैशी, इस सारी की सारी 90s की बाद की हीरोइन है। 90 के दशक के बाद सारी हीरोइनें हिंदू हुआ करती थी और नायक मुस्लिम हुआ करते थे। भैया ऐसे ही नहीं बना है ये बॉलीवुड जिहादीवुड, उसमें ऐसे हिंदू नायकों को गायब किया गया है। कोई सेंस है इस बात? ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ऐसे कई सारे नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ जो अभी हिंदू हैं और फिलहाल में। अरे फट गई है उसकी। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ इससे, ये बचपन से ही ऐसी थी या 2014 के बाद इसने कोई कोर्स किया है? हमको नहीं पता। अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य है उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है भाई, बीजेपी की है। एंड अ फ्लैशबैक। दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में केजरीवाल नाकाम है, इसलिए दिवाली पर ठीकरा फोड़ना उनका बहाना है। अरविंद केजरीवाल चाहे तो वो विज्ञापनों पर खर्च होने वाले इन पैसे में थोड़ी कटौती करके दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं और दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत दिला सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, Many months later. हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना हो। एक बड़ी वजह है
दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। कौन है ये लोग? बड़े खतरनाक लोग हैं। हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देगा। लेकिन एक सेकंड, खबर कानपुर से है जहां स्कॉर्पियो कार में 14 साल की एक बच्ची को किडनैप किया गया। दारोगा और उसके साथी शिवबरन ने मिलकर नाबालिग से ये योगी महाराज का यूपी है। यहाँ पे एक समय नहीं लगेगा। बाप बना लो। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। वाह दीदी।